अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास टॉपिक है। मैं आज आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि एक वाक़या आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा भी था कि मैंने इस्लामाबाद से कराची का जो ट्रैवल किया है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी अता फ़रमाई, मेरी फ़ैमिली को अल्लाह पाक ने दोबारा ज़िंदगी दी। बहुत 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 ख़तरनाक सफ़र था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये तकरीबन 23 अप्रैल की बात है। 23 अप्रैल को मेरी फ़्लाइट थी एयर ब्लू की, तो 4:45 बजे की थी, 4:45 की। जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो पता चला जी वो कैंसिल हो चुकी है, तो डिले है, तो वो होगी 10:30 बजे। अब मुझे अर्जेंट आना था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैंसिल करवा लेती हूँ, कैंसिल करवा के मैं दूसरी फ़्लाइट करवा लेती हूँ। तो जब मैंने दूसरी फ़्लाइट करवाई, ओह माय गॉड, तो मैंने एयर सियाल की करवा ली। शायद कुछ नसीब की ऐसी बात थी कि ये हादसा होना था, तो मैंने एयर सियाल की फ़्लाइट करवाई। तकरीबन 9 बजे वाली फ़्लाइट थी, वो डिले होकर 10 बजे में चली गई। ठीक है, ये हमारे नसीब की बात थी कि पहली फ़्लाइट भी हमारी डिले और दूसरी भी डिले हो गई। और जब वो डिले हो गई तो हम लोगों ने 10 बजे उस फ़्लाइट को ज्वाइन किया। अच्छा जी, जब हमने उसको ज्वाइन किया, हम उसमें फ़्लाइट में बैठ गए जहाज़ में। जब बैठने के बाद जहाज़ जैसे ही फ्लाई किया, अल्लाह अकबर, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दुनिया में ही जैसे बस आखिरी सफ़र था हमारा। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि हमारी क्या फीलिंग्स थी। बहुत ख़तरनाक सफ़र था। अल्लाह पाक ऐसा दुश्मन को भी सफ़र ना कराए कि जैसे ही हम लोगों ने फ़्लाई किया है, तो फ़्लाई करने के 2 से 4 मिनट गुजरे होंगे। ठीक है, जैसे ही 2-4 मिनट गुजरे हैं, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऑटो में बैठ गए। एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि हमारे पास इस वक्त पायलट जो हैं वो मक्सी हैं। ठीक है, रात को 10 बजे की फ़्लाइट थी, हम लोग 12 बजने में 5 मिनट थे जब हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड किए। ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जी मक्सी हमारे साथ हैं, कैप्टन और ये और वो और फलां सारी एयर होस्टेस वगैरह के बारे में उसने बताया। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक से जहाज़ जो था ना, जैसे पत्थरों पे चल रहा है। इतनी मतलब उसके अंदर वाइब्रेशन थी कि लोग खौफज़दा हो गए, और मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, और फिर जैसे 10-15 मिनट और गुजरे हैं, फ़्लाइट 10-15 मिनट तो उसका बैलेंस बरकरार नहीं रहा। ठीक है, बहुत उसका बैलेंस आउट था। मतलब यूं 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 जैसे लग रहा था कि वो जंगी जहाज़ नहीं होते जो घूम रहे होते हैं, कलाबाजियाँ लगा रहे होते हैं, या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाले। तो जहाज़ ये ऐसे, हमारा जो फ़्लाइट हमारी ऐसे चल रही थी। लोग खौफज़दा, मेरा खुद का भी रंग ऐसे उड़ा हुआ था। और 20 मिनट के बाद हुआ कुछ यूँ कि फ़्लाइट जो थी एकदम डाउन, बहुत तेज़ी से डाउन गई। फ़्लाइट के अंदर चीखों पुकार शुरू हो गई। जब चीखों पुकार शुरू हो गई और एकदम से मेरा बेटा मेरे साथ था, वो भी और लोग भी, पूरी फ़्लाइट के अंदर अल्लाह अकबर के नारे गुजरना शुरू हो गए। सब लोग चीखने चिल्लाने लग गए। एयर होस्टेस जो थी वो भाग कर गई हैं, जाके जो बैक साइड पे उनके सिटिंग एरिया होता है वो वहाँ बैठ के, वो सीटों पर भी नहीं बैठी। आप बिलीव करें, वो सीटों पर नहीं बैठी, वो जाके नीचे ज़मीन पे बैठ के उन्होंने अपनी सीटों को यूँ पकड़ लिया, यूँ दबा के। खौफज़दा। अब मतलब मैं सोच रही हूँ कि और अगर कोई होता हार्ट पेशेंट तो उसको अटैक हो जाता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जी हम लोगों ने वो ऊपर से बेल दी एयर होस्टेस को बुलाने के लिए कि एयर होस्टेस आए और हमें बताया कि क्या प्रॉब्लम क्या है। फिर एकदम से यूं गया है जहाज़, और फिर यूं करके उसने संभाला लिया। तो हमें ये फ़ील हो रहा था कि जैसे जो कैप्टन था वो ट्रेनर था, कोई ट्रेनिंग पे आया हुआ था ना, जैसे सीख कर आ जाते हैं, तो वो वहाँ पर आकर अपने उसको उस पर जहाज़ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे फ्लाई करना कैसे नहीं। अब आप ये बताएं कि उसमें थे मुसाफिर 189। ठीक है, 189 वो थे, और 4 एयर होस्टेसें थी, और यकीनन 2 कैप्टन थे। तो जनाब वो जब ये इस तरीके से हुआ तो हमारे, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मेरे हाथ देखें कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो कितनी खौफज़दा वो कंडीशन थी हमारी। फिर उसके बाद उसने, शायद जो उनके साथ सीनियर था, उसने फ़्लाइट को संभाला। फ़्लाइट संभालने के बाद फिर वो पूरे रास्ते इसी तरीके से आए हैं हम लोग, और हमारी जो 158 आवर की जो फ़्लाइट थी
समझें कि हम लोगों ने पैरों के अंगूठों पे खड़े होकर वो फ़्लाइट जो थी की, एक एक सांस और एक एक सेकंड पे हम लोग टाइम वॉच कर रहे थे, बार बार देख रहे थे, बार बार देख रहे थे कि कितना रह गया, कितना रह गया। और मैंने सीट को यूं दबा के पकड़ा हुआ था। मेरे बेटे का रंग उड़ा हुआ था, मेरी बेटी की इतनी मतलब हालत ख़राब थी, और उसके अंदर जो बाकी लोग थे ना, आप बिलीव करें कि फ़्लाइट से जब हम लोग उतरे हैं, लोग गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो अपने घर वालों को आखिरी शक्लें देख ली थी। अच्छा जी, ये हो गया, वो फ़्लाइट डाउन गई, एकदम से ऊपर आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एयर होस्टेस, अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइएगा कि ये फ़्लाइट हमारी कितनी ख़तरनाक थी। जब फ़्लाइट दोबारा बैलेंस लिया, उसने पूरा बैलेंस नहीं लिया। बात क्या हुआ कि जब, अब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि फ़्लाइट के अंदर क्या सिचुएशन थी। उसके बाद जी उन्होंने खाना सर्व करने के लिए मील की बारी आ गई। तो जो एयर होस्टेस थी वो अपनी ट्रॉली लेकर आई हैं। अपनी ट्रॉली लेकर आई हैं तो 3 हम लोग थे एक लाइन में, हम तीनों को उन्होंने जो था खाना दिया है, और 3 मेरे बैक साइड पर थे, उनको दिया है। तो समझे कि हम 6 पर्सन को खाना दिया है, और जो फ्रंट पर थे उनको भी इतने लोगों को मिला है कि फ़्लाइट यूं हो रही थी। तो फिर से फ़्लाइट जो एकदम झटके लेने लगी है कि जिससे उसका इंजन फेल हो गया, उन्होंने ट्रॉली बड़ी मुश्किल से बैक की और जाके मंदुबक के बैठ गई। ठीक है, उनकी भी हालत टाइट हो गई। अब किसी खाना कौन खाएगा, आप खुद सोचें, इस कंडीशन के अंदर कोई खाना खा सकता है? लोगों की तो गले में आ गई थी सारी। खैर जी, काफ़ी देर तक ये रहा। ये आपको मैं पूरे सफ़र की स्टोरी बता रही हूँ, जितनी देर की फ़्लाइट थी। वो वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद जाकर फिर फ़्लाइट थोड़ी बैलेंस में आई है। फिर वो सबको खाना देने के लिए आई हैं। उसके बाद जब पानी की बारी आई है, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी उन्होंने देना था, तो उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने कहा जी हाँ, फ़्लाइट ना हमवार होने की वजह से हम आप लोगों को मशरूबात पेश नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं, और चाय भी नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर ना गिर जाए। तो आप अंदाज़ा करें, पूरी फ़्लाइट में प्रॉपर किसी को खाना नहीं मिला था, किसी को पानी देने पर भी वो लोग मतलब तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि गिरने का ख़तरा है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि फ़्लाइट कितनी मतलब के नामवार थी। पूरी फ़्लाइट ऐसे ही रही, उफ़। और फिर उसके बाद एक बार फ़्लाइट ने फिर डाउन पे गई, और पूरी फ़्लाइट में फिर किसी को खाना नहीं दिया गया, ना पानी दिया गया। ठीक है, उसके बाद फ़्लाइट फिर एकदम डाउन। जब डाउन गई है, आप बिलीव करें, मुझे तो लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरा बीपी लो हो गया। मेरे बेटे का रंग पीला, सामने एक खातून बैठी हुई थी, वो यूं वाइब्रेट हो रही थी। ठीक है, और यूं पकड़ा हुआ था उन्होंने अपने आप को, और भी बहुत सारे लोग थे, चीखू पुकार चल रही थी फ़्लाइट के अंदर। पूरी फ़्लाइट इतनी बुरी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जब मैंने उनको, एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उसने आगे से मुझे क्या रीज़न दिया। उसने कहा कराची का मौसम कुछ सही नहीं है। मैंने कहा कराची का मौसम सही नहीं? कह रही हम अभी आए थे फ़्लाइट के साथ, तो कराची का मौसम ठीक था, मगर अभी मतलब ना हमवार है। मैंने कहा ना हमवार क्या चीज़ होती है? ये कह सकते हैं कि चलो बारिश का मौसम है, कुछ है, ना हमवार मतलब क्या कराची के मौसम में उन्होंने पत्थर डाल दिए हैं रोड पर? तो जनाब ये फ़्लाइट इतनी बुरी रही। और उसके बाद मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो पायलट से ज़रूर पूछूंगी। आखिरी जो 2 मिनट भी थे ना, रनवे पर आने तक भी हमें यकीन नहीं था कि हम खैरियत से अपने घर पहुंच जाएंगे। हमने सारे कलमे पढ़ लिए, सारी दुआएं पढ़ ली पूरी फ़्लाइट ने। और 1 घंटा जो 50 मिनट थे ना, आप बिलीव करेंगे कि 1 घंटा 50 मिनट लोग दुआएं पढ़ते रहे, फ़्लाइट में चीखो पुकार चलती रही, और मतलब हर बंदा ये सोच रहा था कि हम अपनी फैमिली में नहीं पहुंच सकते। इतना ख़तरनाक हमारा सफ़र था। मैंने अपनी जितनी भी लाइफ में मैंने ट्रैवल किया है, इतनी बुरी एयर सियाल की फ़्लाइट है, इतनी बुरी है कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आप फ़्लाइट में किसी को ट्रेन करने के लिए बिठा रहे हैं, और पीछे आपके 180 अफराद वो हैं जो पैसेंजर हैं, फिर उसके अंदर फ़्लाइट में 4 आपके एयर होस्टेसें हैं, आप खुद भी हैं। ठीक है, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि आपको तो चलो आदत है कि आप लोगों को पता है कि ये करना है, मगर जो पैसेंजर हैं उनमें से किसी का हार्ट फेल भी हो सकता है। तो हमने सोचा हम पायलट से ज़रूर बात करेंगे। नहीं है, आप लोग यूज़ टू हैं, पैसेंजर तो यूज़ टू नहीं है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी का भी मतलब दिल फेल हो सकता है। इतनी खौफनाक सिचुएशन थी, आप यकीन करें मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर ये ऐसी थी, ऐसा ट्रैवल था कि समझो कि हम दुनिया से गुजर चुके थे। अल्लाह पाक ने दोबारा ज़िंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें खैर खैरियत से अपनी फैमिली में पहुँचाया। और फिर जब फ़्लाइट डाउन हो गई है, जहाज़ रुक गया है, तो उन्होंने क्या किया, पैसेंजर्स को आगे नहीं आने दिया। ठीक है, पैसेंजर्स को उन्होंने अंदर ही रोके रखा, कर्टन आगे करके
दोनों अनाउंस क्या किया कि नौमान कैप्टन आपके साथ हैं और फ़्लाइट डाउन पे हो रही है, ठीक है। अब रनवे पे हम लोग उतरने वाले हैं। पहले मक्सी बताया था, एक मक्सी थे और एक नौमान थे। बहुत बुरी फ़्लाइट इन लोगों ने की थी और ये मेरी कंप्लेन है उनके इंतज़ामिया से और सब तमाम लोगों से कि एयर सैल का ट्रैवल कोई ना करे, क्योंकि बहुत बुरी फ़्लाइट है। बिल्कुल जो उनका वहाँ के लोग हैं, उनके अमला है उनका, ठीक है, कोई भी कोऑपरेटिव नहीं है। एयर होस्टेस हैं तो इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ हैं, ठीक है। इवन के ये देखें कि जो छोटे बैग्स होते हैं वो ऊपर रखे जाते हैं, तो उनकी एयर होस्टेस क्या कह रही है, एक पैसेंजर ने पूछा, उनसे कह रही है आप अपनी सीट के नीचे रख लें। आपने कभी ये सुना है कि किसी फ़्लाइट में ये कहा जाए कि आप छोटे बैग्स जो हैं वो अपनी सीट के नीचे रख लें? आप खुद सोच सकते हैं कि इस अमले को क्या नॉलेज होगी। तो बहरहाल जी उन्होंने पैसेंजर्स को उतरने नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने फटाफट जो दोनों पायलट थे उनको निकाल दिया। जब वो निकल गए तो 15 मिनट के बाद हमें जो है पैसेंजर्स को नीचे उतरने दिया। तो ये इस फ़्लाइट की हालत थी और वो तमाम पैसेंजर्स जो हमारे साथ थे इस फ़्लाइट में, ठीक है। 23 अप्रैल रात 10 बजे एयर सैल की फ़्लाइट थी। जितने पैसेंजर थे वो सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम लोग भी इस फ़्लाइट में थे और ये हादसा हुआ था। और अपनी शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड 1 मिनट जितने की भी आप बना सकते हैं बनाकर एयर सैल के पेज पर आप टैग करें, नहीं तो आप मुझे टैग करें, मैं आप लोगों की वीडियोस जो है इनके पेज पे टैग करूँगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि कम से कम उन लोगों को पता चले कि कितना नाअहल अमला है उनका, ठीक है। तो बहरहाल जी मैं यही कहना चाहूँगी आखिर में कि अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और घर आते ही हम लोगों ने नफिल अदा किए अल्लाह पाक के आगे, हुजूर शुक्राने के नफिल अदा किए कि हम खैरियत से घर आएँ। और यकीनन जितने लोगों ने ट्रैवल किया होगा मुझे यकीन है कि उन सब ने अपने अपने घर जाकर शुक्राने के नफिल अदा किए होंगे। और जब फ़्लाइट से नीचे उतरे थे इतने लोग गालियाँ दे रहे थे ना कि उन्होंने कैप्टन्स को भगा दिया, क्यों कि अगर वो वहाँ पर रुकते तो पूरे पैसेंजर उनको मारते, जिस कंडीशन में वो हमें लेकर आया था। आप बताइए कि मेरी ये जो वीडियो है जो मैं बता रही हूँ, इसमें क्या उनका राइट बनता था कि भी आप किसी सीखने वाले को जहाज़ चलाने के लिए बिठा दें? मैंने गलत कहा है इस वीडियो में तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से कि जो लोग इस फ़्लाइट में थे वो सब अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दें और अपनी वीडियोस इनके जो पेज है उस पर ज़रूर शेयर करें। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।